हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वालों को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आपसे कौन माफ़ी मांगना चाहता है? आपके साथ किए बुरे बिहेवियर को लेकर किनको पछतावा हो रहा है? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, आपसे कौन माफ़ी मांगना चाहते हैं, किनको आपके साथ किए बुरे बिहेवियर पर पछतावा हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सॉरी। ओके, ये देखो, ये वो इंसान है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है गाइस। आप पर गुस्सा किया है बेवजह की बातों पर, जहाँ पर गलती आपकी थी नहीं। या एक कह सकते हैं कि रिश्तों में थोड़ी अपरिपक्वता किसी इंसान ने शो करी है। जैसे अ, जैसे कहा ना, कहीं कहीं पर ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप डिज़र्व नहीं करते कि आप पर गुस्सा किया जाए। मतलब अगर किसी बंदे की गलती हो तो समझ में आती है बात। यहाँ स्थिति क्या दिख रही है कि गलती सामने वाले इंसान ने करी है, लेकिन उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही। ये नहीं कह सकते कि ये इंसान समझना ही नहीं चाहता या अपनी तरफ से रिश्ता निभाना नहीं चाहता। चाहते हैं, डेफ़िनेटली चाहते हैं, लेकिन एक बचपना होता है ना किसी इंसान में कि भले एज हो, लेकिन एज होने के बाद में भी उन्हें वो अपने बचपने से बाहर नहीं निकल पाते और वो हर एक रिश्ते के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि समय की मांग उस रिश्ते को लेकर क्या है, कि उस रिश्ते के लिए निभावत करनी है, उस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है, क्या करना है ना? ये चीज़ कभी कभी क्या होता है कि अ, मतलब एक पशु पेश वाली स्थिति में कोई बंदा होता है, जहाँ बचपना भी है, जहाँ पर समझते भी है चीज़ें, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। वो वाली बात है। तो ये कह सकते हैं कि किसी ने आपने अपनी तरफ से व्यवहार को और रिश्ते को निभाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश करी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इस इंसान ने जिनके बारे में आपके दिमाग में चल रहा है उनको लेकर आप रीडिंग देख रहे हो ना, कि बार बार इन्होंने आपका दिल दुखाया है। मतलब हो सकता है इंटेंशन नहीं रख कर कुछ चीज़ें कही होगी आपको, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन रख कर कोई बात कही है। को किसी प्रकार के कुछ शब्द जो है वो भी चुभे हुए हैं। आपका दिल तो दुखा हुआ है गाइस, क्योंकि आपने नाइन की एनर्जी है ना, ये कह रही है बार बार आपने इनको माफ़ किया है और बार बार इन्होंने वही गलतियां दोहराई है जो जो आपको दुख देती है, जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, आपका दिल दुखाती है। इवन ये कह सकते हैं कि आप रोए बहुत हो इस वजह से। और आपके साथ चीज़ें ये भी है कि अगर ये बंदा वापस से या ये इंसान वापस से रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करे, इमोशनल हो जाए ना, तो आप फिर से इमोशनल हो जाते हो। और होता क्या, वापस से 2 4 दिन 10 दिन चीज़ें ठीक चलती है, वापस से वहीं की वहीं चीज़ें रिपीट में चलने लगती है। और आपके दिमाग में होता है मौका देने के बाद में भी कोई इंसान इस मौके का उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसे उसका यूज़ नहीं कर पा रहा, बार बार वही गलतियाँ दोहरा रहा है। कोई एक इंसान ऐसा है जो बार बार लगातार वही गलतियाँ दोहरा रहा है जो आपको पसंद नहीं है। और जहाँ आप ये दिखा दो कि ये बात आपको पसंद नहीं, वही चीज़ और ज़्यादा होने लगती है। और वो इंसान इस तरीके से भी शो करता है कि उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट कितनी है, ये भी है। और हकीकत बताऊँ गाइस, यहाँ पर दिल दुखा होने का सेंस क्या है, ना केवल आपकी तरफ से, दोनों तरफ से दिल का दुखा होना, ये वाली बात है। देखो, कोई इनको चलाने की कोशिश भी कर रहा है गाइस। एक कार्ड में ही बहुत सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है। रिश्ते में थोड़ा बैलेंस की कमी है। बैलेंस की कमी, एक तो इस इंसान का मैच्योर नहीं होना, समझदार नहीं होना। माफ़ करना, लेकिन जो बात सच्ची है, अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये लव रिलेशनशिप को लेकर ही नहीं है। ये कोई भी इंसान है जिनके बारे में आपके दिमाग में चल रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या फिर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे, है ना? आपका उनसे रिश्ते में बैलेंस जो है ना, वो नहीं है। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पहचान में हो सकते हैं, मित्र मंडली में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। रिश्ते में बैलेंस का अभाव है।
कभी कभी आपकी बनती है तो इतनी अच्छी बनना है कि जहाँ पर आप प्रार्थना करो मालिक कितना अच्छा इंसान है या कितनी अच्छी इंसान है ना, ये दिल से एक बात निकलती है। और कभी कभी नहीं बनती तो नहीं बनती। यूँ कह लो कि अगर एक ही घर में रह रहे हो, सदस्य हो, आप परिवार के सदस्य हो, तो कईयों दिनों तक बात नहीं होना, ये भी है। इतना रूठना एक दूसरे से, ये वाली बात है। मतलब एक गलतफहमियाँ भी ज़्यादा क्रिएट होना, रूठना ज़्यादा। जैसे एक मंथ में यूँ समझ लो 15 से 20 दिन तो रूठने में निकल जाते हैं, और 10 दिन जो होता है बाकी सौम्यता से और सरलता से व्यतीत होते हैं। क्लेश ज़्यादा होता है, विचारों में मतभेद ज़्यादा देखने को मिलता है, ये है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी के समय में ऐसा है, आपके साथ बातचीत बंद है। लेकिन एक बात कहूँ कि अंतरात्मा हर किसी इंसान की होती है ना। किसी इंसान को अच्छे से पता है आपका व्यवहार, एक्चुअल में अगर कोई दिल दुखा भी रहा होता है ना, उन्हें पता होता है वो गलती क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग इतने विवश होते हैं कि उन्हें पता होता है वो गलती कर रहे हैं, वो दुख पहुंचा रहे हैं किसी इंसान को, लेकिन मतलब उस हरकत के ना अधीन हो जाते हैं और फिर भी गलती करते हैं। और वो जो चीज़ है ना, वो ईश्वर माफ़ नहीं करते। वो एक कर्मा बनता है जो कभी ना कभी तो वापस रिटर्न होगा ही होगा। और अभी का समय ऐसा चल रहा है। अभी के समय में ये 9 की एनर्जी जो है ना, ये आपके आक्रामक बिहेवियर के बारे में बताती है। ये आपके अब रौद्र रूप के बारे में बताती है कि किसी इंसान को आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार मौके दिए और उस इंसान ने उस मौक़ों का लाभ नहीं उठाया। मतलब एक कहता है ना, रिश्ते में किसी इंसान को बहुत हल्के में लेना, आपको ऐसा लगता है आपको बहुत हल्के में ले लिया गया। फिर से कहूँ, ये लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, ये आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है या पहचान में। तो आपको रिश्ते में बहुत हल्का ले लिया गया। और ऐसे में मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान डिज़र्व करे वैल्यू, डिज़र्व करे प्यार, और वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलना। इवन ये है कि उन्हें बहुत कम तक बताया जाना, उनके मनोबल को तोड़ने वाली हरकत करना, कभी आपके लिए कुछ नहीं करना, आपको हमेशा ऐसा शो करना आप उनके लिए प्राथमिकता हो ही नहीं। आपके सामने कोई भी हो ना, दूसरी हर एक चीज़, दूसरा हर एक इंसान प्राथमिकता हो सकता है, आप नहीं हो सकते। और ये किसी इंसान का व्यवहार कि वो ये चाहे कि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी हो ना, लेकिन प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। अब बताओ कैसे हो सकता है? एक आप किसी इंसान की गलतियों को भी ढकने की कोशिश करो, माफ़ कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और दूसरी तरफ कोई इंसान आपकी वैल्यू, चाहे आप में कितने ही गुण क्यों ना हो, है ना, आप में कितनी खूबी क्यों ना, दुनिया उनकी प्रशंसा करे, ये इंसान उनकी प्रशंसा नहीं करता। उस बात को लेकर कभी आपको तवज्जो नहीं देना। इसका सेंस क्या है? वैल्यू को कमतर करने वाली बात। अब आप इस बात को भी अगर साइड में करते हो कि नहीं, इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो कम से कम रिश्ते को तो अहमियत देनी चाहिए, उसको तो प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको सबसे बात अगर चुभी है, सबसे ज़्यादा बात चुभी है, तो वो ये बात है कि आपके सामने कोई भी इंसान हो, कोई दूर का इंसान हो, कोई अनजान इंसान हो ना, उनको भी प्राथमिकता दी जानी, पर आपको प्राथमिकता नहीं दी जानी। और शायद अभी का समय ऐसा है कि ये बात आपको चुभ गई है, और इस वजह से अभी आपका मन जो है ना थोड़ा कठोर हो गया, दिल दुखा हुआ है, आप नो डाउट रो रहे हो, लेकिन आपके दिल में यही है कि अगर लॉयल इंसान के साथ अगर इस तरीके का बिहेवियर किया जाता है ना, प्रॉब्लम उस लॉयल इंसान के लिए नहीं है, वो सामने वाले इंसान के लिए है कि वो खो रहा है, आप नहीं खो रहे हो। ये दिल में अब आपके बात बैठती जा रही है। हालाँकि अभी आपका दिल बहुत दुखी है, अभी आप जैसे कहते हैं ना कि ये जो एनर्जी है ना, इनको आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये कार्ड ये बताता है कि जैसे हो ना, कोई इंसान बार-बार, बार-बार मौके दे और उस बाद में भी जो गलतियाँ कोई इंसान करता है ना, उसमें वो सुधार करने की कोशिश नहीं करता। इवन हर एक बार उस गलती को और अच्छे से और एक कदम आगे करने की कोशिश करे ना, तब मन में क्या आता है कि एक डर वाला भाव आता है कि नहीं, ये इंसान का व्यवहार आज ऐसा है, कल बढ़ते 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 और ज़्यादा ही करेंगे, ये इनके व्यवहार में सुधार नहीं हो सकता। मतलब आपको कहीं पर भी इनके व्यवहार को लेकर सुधार की संभावना नहीं लगती। देखो एक बात यहाँ पर कही जा रही है, हार्ट ब्रोकन का कार्ड यही कहता है कि
कोई वादा इन्होंने आपसे किया है, कोई प्रॉमिस आपसे किया है, कोई बात आपको ऐसी कही है, कुछ ऐसा आपको कहा कि आप पर कि आपको उन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, है ना। कोई बात ऐसी करी जो ट्रस्ट से संबंधित है, विश्वास से संबंधित है, और यहाँ पर विश्वास का टूटना, वो वाली बात कि आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया, आपसे किया गया प्रॉमिस को तोड़ा गया। वो बात जैसे एक होता है ना, एक के बाद एक दिल दुखाने वाली बात, तो किसी इंसान को भले वो कितना ही सरल क्यों ना हो, कितना ही सौम्य क्यों ना हो, उन्हें कठोर कर देने वाली बात आपके साथ बिल्कुल वैसी बात हुई है कि आपको कठोर कर दिया गया। अभी आपको फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जैसे एक होता है ना कि एक दिन भी किसी इंसान से बात ना की जाए, है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी बहाने से बात करनी होती है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे बच्चे भी हो ना, तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप यही सोच रहे हो कि सामने वाले इंसान को गलती का एहसास होना चाहिए। अगर उन्हें गलती का एहसास नहीं करवाया जाए और वो यही गलतियाँ बार बार करेंगे, तो उनके लिए भी ये कर्मा खोटा है, ये आप भी जान रहे हो, है ना। तो बैलेंस है नहीं गाइस, रिश्ते में बैलेंस का अभाव है, और कुछ हद तक गलतफहमियाँ भी है। गलतफहमियाँ हैं आपके व्यवहार को लेकर। जैसे आपके व्यवहार में एक बात है कि अगर कोई इंसान के साथ कुछ गलत होने वाला हो और आप अगर उस बात को देख लेते हैं, समझ जाते हैं ना, तो आप रोकने की कोशिश करते हैं बिना किसी की सलाह मांगे। आप अपनी तरफ से रोकने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, लोग आपको सही रूप में तो लेंगे नहीं, वो इस तरीके से आपको समझेंगे कि आप बहुत डिप्लोमेटिक हो, आप बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ को नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, या अपनी बात को चलाना ज़्यादा चाहते हो। मतलब कोई ये समझ रहा है आपको लेकर, इस गलतफहमी में है कि आप किसी की लाइफ को चलाना चाहते हो, और जबकि आपके दिल में केवल मात्र प्रेम, प्यार, अपनापन, अपनत्व, स्नेह, ममत्व ये नज़र आ रहा है। और आप उस नाते आप नहीं चाहते कोई इंसान के साथ गलत हो जाए। तो वो एक रोक अगर सीधी तरीके से समझे, प्यार से समझे तो ठीक, वरना डांट डपट से आप समझाने की कोशिश करते हो। लेकिन आपके इन चीज़ों के पीछे, इन भावों के पीछे का भाव जो है वो समझा नहीं जाता। ये है। ओके, डो टू स्पिरिट। ओके, जैसे कहा ना गाइस कि कई बार कैसा होता है, सोचते बहुत है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा विचार चलता है आपको लेकर, बहुत। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके बारे में, इन्हें आपके विरुद्ध इनको कोई समझाने की कोशिश भी करता है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, क्योंकि रीडिंग बता रही है कि अकेले इंसान का दिमाग नहीं चल रहा है, कोई और भी है जो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ इस प्रकार का बिहेवियर किया जाए। ये इंसान तो आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना नहीं चाहते, ये किसी के कहे अनुसार व्यवहार आपके साथ कर रहा है। अगर ये चीज़ है तो मैं ये कहूँगी कि गलती उस इंसान की तो है जो किन्हीं लोगों के, दो लोगों के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करता है, इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। गलती में वो तो है, उनसे ज़्यादा गलती में वो इंसान है जो किसी और के भड़कावे में आते हैं, किसी और के बहकावे में आते हैं। अपनी बुद्धि चलानी चाहिए, है ना। मैंने कहा ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लगा है तो फूल वाली एनर्जी है। मतलब क्या है, ये इंसान भले एज में हो, ठीक है, लेकिन इसके बाद में भी अपरिपक्वता इनके माइंड को लेकर देखने को मिल रही है, रिश्ते नातों को लेकर देखने को मिले। ये हो सकता है अपने कैरियर में एक अच्छी खासी समझ रखते होंगे, है ना। हो सकता है कि लोगों से मेल मुलाकात या लोगों से व्यवहार इनका अच्छा खासा चल रहा होगा, लेकिन जहाँ रिश्तों की बात आती है ना, वहाँ पर शून्य है, वहाँ पर दिमाग नहीं चलता, नहीं चलता। इस इंसान के साथ ऐसा ही होता है रिश्ते में, स्पेशली नज़दीक के रिश्तों में इस इंसान का व्यवहार नहीं चलता, वहाँ गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और कब तक कोई गलतियों को बर्दाश्त करे, एक बार हो, दो बार हो, अगर यही चीज़ें अगर आपके द्वारा इनके साथ की जाए तो एक बार भी बर्दाश्त नहीं होगी, है ना। कहाँ ना कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें मालिक जाने इंटेंशन रख कर कही है या विदाउट इंटेंशन कही है आपको, लेकिन आपको बात चुभी है। और ये भी नहीं है कि इन्हें उस बात की समझ नहीं है कि जो बात आपको कही है वो गलत है, ये पता है, अच्छे से पता है। ये भी है, कोई है जो इन्हें समझाने की, भड़काने की कोशिश करता है।
और उसके आधार पर आपके साथ बिहेवियर किया जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी डाउट है कि ये इनके पीछे किसी और का माइंड चल रहा है, शब्द इनके हैं, मुंह इनका चल रहा है, शब्द किसी और के हैं, ये आपको प्रतीत होता है ना। एक और बात इन्होंने आपको कही होगी कभी, जैसे कि इनको एंजल्स नंबर दिखते हैं, या फिर इन्हें बैठे बैठाए खुशबू का आना, कुछ अच्छा एहसास होना, कुछ अच्छी बातें भी शेयर करिए जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब मतलब ईश्वर ने ही इनसे कनेक्ट करवाया, इनसे मिलवाया है, ऐसा फील होना आपको। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ पता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि कभी कभी आपका इनके साथ कनेक्शन होता बनती है ना, तो बहुत अच्छी बनती है, जहाँ पर ईश्वर को धन्यवाद करने वाली बात, मालिक को धन्यवाद करने वाली बात कि थैंक यू मालिक, इतना सही इंसान मेरी लाइफ में है। और कभी कभी नहीं बने तो नहीं बने, जहाँ कहा ना 20-25 दिन निकल जाए लेकिन बात नहीं होना, एक ही घर में रह रहे हो लेकिन बात नहीं होना, ये भी है, ये भी है। 20-25 दिन किसे कहते हैं गाइस, बहुत लंबा समय है जहाँ पर बिना बात किए किसी इंसान का रह जाना। ऐसा होता नहीं है अक्सर, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें बार बार हो रही है, फिर देख लो आप क्या चीज़ें चल रही है। देखो ये इंसान को बहुत अच्छे से पता है आपकी पॉजिटिविटी को लेकर। आप जब भी इनसे बात करने बैठते हो, कभी भी ये इंसान टेंशन में होते हैं, परेशानी में होता है ना, आप बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करते हो। और इनके मुंह से आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि आपसे बात शेयर करने के बाद में, आपसे बात करने के बाद में जो टेंशन थी ना वो पूरी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चल रहा टेंशन है या नहीं है। जो रो रहा इंसान होता है ना, वो हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए और बिना कोई टेंशन के नींद करे, ये आपके साथ होता है। ये इतनी पॉजिटिविटी, जहाँ पर जो इनको भड़का रहे हैं, बहकावा देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वहाँ पर भी चले जाए ना, सुकून इनको वहाँ नहीं मिलेगा। सुकून जैसे कहते हैं ना, आपके पास होना, आपसे बात कर लेते हैं तो सुकून का मिल जाना। और एक चीज़ बहुत अच्छी आपको सुनने को मिली होगी कि आपके लिए ये कहा होगा कि आप इनके लिए बहुत लकी है। जब भी ये आपसे बात करके, अगर आपके बच्चे हैं तो आपसे आपका प्रणाम करके फिर अगर ये किसी काम के लिए जाते तो इनका काम सफल होता है, ये इन्होंने कहा होगा आपको। या अगर आपके पार्टनर है तो इन्होंने कहा होगा कि मतलब एक आपके साथ मिलने के बाद में इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी ज़्यादा चली है। ये चीज़ एक कहता है लाइफ उन्नति की तरफ बढ़ना, लाइफ से टेंशन का कम होना। जो मैं रीडिंग में समझाती हूँ ना गाइस कि एक अच्छा इंसान का लाइफ में आने का सेंस क्या होता है, कि लाइफ में उस अच्छे इंसान के साथ साथ शुभता है, क्योंकि एक एनर्जी साथ में आती है। हर इंसान के भीतर दो तरीके की एनर्जी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। कोई इंसान केवल प्रेम प्यार इससे ही परिपूर्ण नहीं होता, उनमें गुस्सा भी होता है, थोड़े थोड़ा नेगेटिव भाव भी होता है, हर इंसान में होता है। लेकिन ये इस आधार पर डिपेंड करता है प्रभाव कितना ज़्यादा है किस बात का। किन्हीं लोगों में नफरत ज़्यादा होती है, प्रेम ना के बराबर होता है, और किन्हीं लोगों में प्रेम भरपूर होता है। जो दुनिया में बांटे, जो अपनों में बांटे, उनमें नफरत ना के बराबर होती है ना। तो मेरा कहने का सेंस यही था कि जब भी कोई नया इंसान लाइफ में एंटर होता है ना, तो उसकी एनर्जी का प्रभाव लाइफ पर देखने को मिलता है। एक मित्र भी अगर आपका नया बनेगा ना, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा, झलकेगा। आपके या तो बनते काम रुकना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके रिश्ते नाते जो पहले से चल रहे हैं ना, उनके साथ तनातनी होना, क्लेश ज़्यादा दिखना, मनमुटाव होना, आपके खुद के व्यवहार में बदलाव आएगा। देखो रिश्ते होते हैं या कोई इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होती है ना, आपके अंदर जो छुपे हुए भाव हैं, अगर वो अच्छे हैं बुरे हैं, उनमें से किस बात को वो जड़ से निकाल कर बाहर लेकर आ रहा है, बता रहा है आपको, आपके दर्पण की तरह आपके सामने लेकर आ रहा है। अगर नेगेटिविटी निकाल कर लेकर आ रहा है, आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, समझ रहे हो ना। और आपका लोगों के साथ, स्पेशली आपके अपनों के साथ आपके तालमेल गलत जाते हैं, वो इंसान डेफिनेटली 100% गलत है आपके लिए। आज अगर आप डिनाई करोगे, आज आप इस बात को नहीं मानोगे ना, समय आपको समझाएगा ही समझाएगा। बार बार पैटर्न के रूप में यही चीज़ें आपके साथ चलेगी, यही चीज़ें चलेगी। अगर आपके व्यवहार में नकारात्मकता आ रही है तो वो इंसान आपके लिए कतई सही नहीं है। लेकिन
अगर किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना जो अगर आपके व्यवहार में अभी आपको लगता है कि थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होना, एनर्जी इम्बैलेंस होना, एक्शन लेने में डर लगता है, या परिवार के साथ रिश्ते नाते खराब हो रखे हैं, पहले से खराब हो रखे हैं, या किसी के साथ बातचीत नहीं है, या कैरियर में उन्नति नहीं हो रही है, और कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और इन चीज़ों में बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले कि आपका गुस्सा शांत हो जाए, आपको नींद अच्छी आए, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके रिश्ते नाते जहाँ मन मुटाव थे ना वहाँ मन मुटाव भी दूर हो जाए, कैरियर में उन्नति देखने को मिले, सर पर एक जो बर्डन लग रहा होता है ना वो बर्डन गायब हो जाए, अगर ये चीज़ देखने को मिले ना, ये समझ लो वो इंसान न केवल आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। वो एनर्जी आपके लिए बनी हुई है, उसे कभी जाने मत देना। क्योंकि देखो एक बात सुनना, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर किसी के साथ गलतियां हो जाती है, कभी हल्की फुल्की सी गलतियां हो जाने, क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है ना वो रिश्तों की कदर बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। और अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं उसे इग्नोर करके ऐसे रिश्तों को संभाले रखना चाहिए। अगर फिर से कहूँ नहीं समझ में आए ये मैसेज वापस से देखना। हमें पता नहीं होता ना कौन इंसान हमारी लाइफ में कैसा है, किस प्रकार से है, या किस तरीके के इफेक्ट डालेंगे आज भविष्य में, है ना। वो इन चीज़ों से हम नोटिस कर सकते हैं, और ये स्पष्ट देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता कि बहुत लंबा समय 1-2 साल निकलने के बाद में फिर आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, नहीं। क्योंकि इंसान की फितरत है, वो अपने व्यवहार को कतई छुपा कर नहीं रख सकता। कब तक रखेगा? इंसान आदतों के अधीन होता है, व्यवहार के अधीन होता है। एक स्वार्थ फेंको आप, जो सच्चाई है वो सामने आ जानी है, यही है और यही करना चाहिए। अगर आपको किसी इंसान को समझना है, परखना है ना, एक स्वार्थ रख दो, पहले उनकी आदत को नोटिस करने की कोशिश करो कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ क्या है ना। और अगर आपको लगे कि आपके लिए काबिल है या नहीं है वो इंसान, तो वही चीज़ उनके सामने, वही स्वार्थ उनके सामने रख दो, पता चल जाएगा आपके लिए कितने वफादार है या कितने ऑनेस्ट है ना। ओके, ये रिश्तों में बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते ठीक करना चाहते हैं। देखो कभी भी आपके मन में एक सवाल पुटअप होता है ना कि क्या इनके साथ वापस रिश्तों में रिकवरी होगी, या ये आपसे माफ़ी मांगेंगे क्या। देखो एक बात पक्की है, ये माफ़ी मांगेंगे, पक्का मांगेंगे, चाहे इनको कितना भी ईगो हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर शो ना करे ना कोई इंसान कि आपके लिए कद्र है, आपके लिए रेस्पेक्ट है, या किसी के बहकावे में आकर आपके साथ बुरा बिहेवियर कर लिया, कुछ सुना दिया, आपको झगड़ा कर लिया आपके साथ। कहा ना अंतरात्मा तो सबकी होती है, और जब भी आपके दिल में आता है क्या ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्या ये वापस से रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट 100% करेंगे। क्योंकि आपको जब भी मन में ये क्वेश्चन पुटअप होता है ना, नंबर 3 की एनर्जी दिखती है, या ओनली 3 की एनर्जी दिखती है। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस यही है कि ये जो आप इन्होंने अपने व्यवहार से आपके दिल को लॉक कर दिया है ना, आप पर से ट्रस्ट खो दिया है ना, उस ट्रस्ट को पाने के लिए जद्दोजहद देखना अब आपकी, अब आप इनकी, है ना। मतलब एक बेचैन व्यवहार जो होता है, एक बेचैन इंसान जो होता है ना, वैसा व्यवहार देखने को मिलेगा। अब इनको क्या फील हो रहा है? इनको ये फील हो रहा है कि आप इनसे छूट रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही, जहाँ जहाँ लापरवाही करी है, जहाँ जहाँ आपने इन्हें समझाने की कोशिश करी है, वो चीज़ें खलेगी इनको। इनको ऐसा लगेगा जैसे इनका घर खाली हो गया, है ना, अकेले हैं, पूरे संसार में अकेले हैं। अब इन्हें कौन समझेगा? मतलब एक घुटन कहते हैं ना, और ये सुनी होगी आपने इनसे, इनके मुंह से, कि इनको घुटन होती है जब आप इनके पास नहीं होते, और आपके साथ बुरा बिहेवियर भी करना, दोनों चीज़ें। अब दोनों चीज़ों में तालमेल नहीं बैठता। अब आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में एक बार बताया कि आप अपने स्वाभिमान के साथ खेलने नहीं दोगे, और अब जो है इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होना, रह रह कर आपकी याद आना, बहुत ज़्यादा याद आना। एक बात बताऊँ मैं आपको, हो सकता है बीते समय में, महीने 2 महीने पहले हो सकता है, या महीने भर पहले का हो सकता है,
कि आपको नींद नहीं आती होगी, आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहे होंगे, आपकी तबीयत पर इफ़ेक्ट वगैरह या थोड़ी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव या संघर्ष ज़्यादा रहे होंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब अपने काम से काम, अपने बात से बात, आप पर ज़्यादा ध्यान ना देना, आपको इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं। अभी हुए हैं गाइस, परिवार के सदस्यों में ही इस तरीके की चीज़ें इतनी इस तरीके की देखने को मिली कि हैरान करने वाली। अगर पहचान में भी अगर कोई बीमार हो इंसान ना, तो एक बार मन करता है पूछे जाकर, कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो वो हेल्प करे जाकर, है ना। लेकिन एक ही घर में होने के बाद में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलने की, कोई बीमार है तो होगा बीमार, क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाली व्यवहार जो है ना, ये बुरा बेहुदा व्यवहार देखने को मिला। जहाँ इंसान बीमार होना उससे उतना परेशान नहीं होता जैसे ऐसे व्यवहार से परेशान हो जाए। तो आपने देखा होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपको रात रात भर नींदें नहीं आई होगी, पूरी रात में कहना 1 घंटा 2 घंटा नींद है ना, नींद नहीं है ना, नींद की प्रॉब्लम रही होगी आपको, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब कहा ना, कर्मा है एक समय के बाद में रिटर्न होता ही होता है। अब पक्का है, जब भी आपसे बात करेंगे ना, जब भी आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, ये पक्का है आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, तब आपको यही बात कहेंगे, इनको नींद नहीं आ रही, इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, देख लेना। क्योंकि जैसा कहा कि इनके मुंह से आपने ये शब्द सुने होंगे कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, और आपकी एनर्जी थोड़ी अपने में, कहते हैं ना, खुद में होने लगी है। आप इनके बारे में ज़्यादा विचार नहीं कर रहे हो, आ भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं जानकर विचार नहीं कर रहे हो, आपके साथ अजीब सी सिचुएशन हो रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, और आपके दिमाग में मतलब या तो पूरे टाइम इनका ख्याल रहना, चिंता रहनी, परेशान होना इनको लेकर, और अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो वो वाली स्थिति है कि कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया, अब लाइफ में आगे बढ़ने वाली बात, अब कोई फ़र्क ना पड़ने वाली बात, ये चीज़ें आपको फील हो रही है ना, ये चीज़ आपको महसूस हो रही है। और अब इनकी नींदें उड़ी हुई है, इनको ऐसा लग रहा है आप छूट जाओगे, आप चले जाओगे, ऐसा एक अकेलापन या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, वो वाली बात इनको दिख रही है। पर ये माफ़ी मांगेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर इनके इंटेंशन, यहाँ पर इनके एक्शन, थोड़ा बहुत व्यवहार में बदलाव ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो चीज़ें परिवर्तित होगी ना, उसका इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये पैटर्न के रूप में बार बार एक ही गलतियाँ कर रहे थे ना, ये गलतियाँ बंद होगी, देख लेना। आपको नोटिस करना कि इस बार अगर ये किसी बात की माफ़ी मांगेंगे तो सुधार के साथ, इनको खुद को अपनी लापरवाही जो है ना, ये यूनिवर्स जो है ना इनके सामने ला कर रख रहे हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से ये चीज़ें इतनी बिगड़ रही है, और इन्हें खुद पर गुस्सा आना कि क्यों इतनी लापरवाही बरती, क्यों आपकी बात को ना सीरियसली नहीं लिया गया। एक कहता ना, यूँ कहा ना गाइस, ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को इज्जत नहीं देना, वैल्यू नहीं देना, क्या है वो वाली बात। और रिश्ते बड़े नाजुक चीज़ होते हैं, उन्हें वैल्यू नहीं देना, उन्हें समय नहीं देना, निभावत नहीं होना, ये तो एक हाथ से ताली कब तक बजे, वो वाली बात है। ओके, ये प्रार्थना कर रहे हैं, देखो आपके साथ रिकवरी हो जाए, नंबर 11 की एनर्जी ये अभी आपको बहुत दिखेगी। ये प्रार्थना कर रहे हैं गाइस कि आपके साथ चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए, आप इन्हें माफ़ कर दो, ओनली एक मौका आपको, आप इनको और दे दो। और ये कहेंगे भी, देखना सच में, अगर ये बच्चे भी हैं ना आपके, ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि अब इन्हें रह रह कर एहसास हो रहा है कि क्या किया आपने, क्या किया। देखो यही बात है गाइस कि जब पास में कोई हो ना, तब उनके डिसरेस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यू नहीं करना, उनको ऐसा शो करना, ये कोई लाइफ में मायने नहीं रखते, और आपको बिल्कुल ऐसा फील करवाया गया। कहा ना गाइस, सबसे बुरी बात आपको यही लगी कि कोई अनजान इंसान को भी आपसे ज़्यादा वैल्यू देना, कंपैरिजन बहुत चले हैं आपके, और अगर सामने से नहीं बताया ना, तो ये फील करवाया गया आपको कि आप वैल्यू ना के बराबर रखते हो।
माफ़ करना मुझे इस तरीके से कहना पड़ रहा है, लेकिन यही सच्चाई है गाइस। जो रीडिंग बता रही, पहला कार्ड ही ये दिल दुखाने वाली बात के बारे में, कि रिश्ते में किसी इंसान का इतना समर्पण देने के बाद में भी दिल दुखा हो, आह निकली हो, फिर कहना ही क्या। लेकिन अब देखो, कहा ना, समय का पहिया घूमता है, घूमता है, घूम रहा है, अच्छा खासा याद दिला रहा है, अच्छा खासा सबक समझा रहा है, और अच्छी खासी वो गलतियां इनके सामने उठ उठ कर आ रही है जो खुद करी है। मतलब आपका समझाना किसी इंसान को ये लग रहा है कि अपना ज्ञान आप ज़्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हो, या आप समझदार बहुत ज़्यादा हो ये प्रस्तुत करने की कोशिश करो। आपके व्यवहार को लेकर गलतफहमी हुई है गाइस, और गलतफहमियाँ हुई नहीं है, पता है। जैसे क्या होता है, जैसे आपने कोई बात इनको कही होगी ना, इनको अच्छी लगी होगी कि देखो कितनी अच्छी बात कही आपने, तो खुश होकर इंसान क्या करता है कि दो लोगों के आपस की बात होती है ना, किसी तीसरे इंसान को, अपने पहचान को, मित्र मंडली में किसी और को कहना शुरू कर देते हैं कि देखो कितनी अच्छी बात करते हैं, कितनी समझदारी वाली बात करते हैं। अब लोग क्या होते हैं, दो लोग जब आपस में अच्छा निभाते हैं ना, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, और वो क्या कहते हैं कि इस बात को वो अदर वे में प्रस्तुत करते हैं, आपके साथ ये व्यवहार नहीं, ये व्यवहार किया जा रहा है। वो अच्छा प्रदर्शन जानबूझकर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सेंस ये नहीं ये था। इस वजह से कहते हैं कि दो लोगों के आपस में बन रही होती है ना, अच्छी चल रही होती है ना, बाहर शो नहीं करना चाहिए, बाहर किसी को नहीं कहना चाहिए। परिवार के रिश्ते नाते, परिवार की खुशी, परिवार का अपनापन जो है ना, वो परिवार में ही रहे तो बहुत अच्छा है। सच में लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, माँ और बच्चे आपस में अच्छा व्यवहार रखते हैं, आपस में अच्छी बनती है उनकी, लोगों को पता चल जाए तो देखो क्या होता है। गलत बोलने में समय नहीं लगाते कि आज ऐसा चल रहा है, कल क्या होगा आपकी लाइफ में, ये 2 मिनट लगता है लोगों को बोलने के लिए। सोचो वो एनर्जी उनकी लाइफ में जाए टकरा कर, फिर अरे किसी इंसान ने अपने बच्चों पर कितनी मेहनत करी है, वो तो देखो। बच्चों ने भी तो देखा होगा ना कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितना समर्पण दिया है। आज किसी के लिए 2 शब्द बोलने बड़ी बात नहीं होती, आज कर रहे हैं, कल देखना क्या होता है क्या नहीं होता है। ये कह रही थी, ये इंसान आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये माफ़ी मांगे। एक बार डर रहा है दिल, सच्ची बताऊं, इस बार दिल डर रहा है कि आकर आपसे माफ़ी कैसे मांगे, और मांगी माफ़ी तो पता नहीं आप माफ़ करोगे नहीं करोगे। अगर आपने मना कर दिया, माफ़ कर दिया, तो ये इंसान और ज़्यादा टूट जाएगा, ये वाली बात नहीं है। आर्कएंजल माइकल, ओके, ये ध्यान रख रहे हैं गाइस, और यही है जो इनको इनकी गलतियों का एहसास करा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा गाइस। ये इंसान अपनी गलतियों को मानकर, आपके सामने एक्सेप्ट करके, उन गलतियों में सुधार करके आपके साथ रिश्तों को निभाएगा। ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश में है गाइस, क्योंकि वरना कोई इंसान प्रार्थना नहीं करता है कि मालिक मेरे रिश्तों को ठीक कर दो, या मेरे रिश्तों में रिकवरी लेकर आ जाओ। ये इंसान दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। इवन अकेलापन बहुत ज़्यादा, लॉनलीनेस बहुत ज़्यादा फील करना, ये वाली बात है गाइस। जैसे इनको ऐसा फील होना है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, इसका सेंस क्या है कि हार्ट को ब्लॉक करने वाली एनर्जी, नेगेटिविटी को, और नेगेटिविटी को तोड़ने वाली एनर्जी जो है वो आर्कएंजल माइकल है, कि इन्होंने अपने व्यवहार से आपके हार्ट को ब्लॉक कर दिया। आप इन पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। ऐसा इन्होंने ऐसा विचार जो है ना, खुद आपके मन में भरा है। ये चीज़ इनको रह कर फील हो रही है, और ये प्रार्थना कर रहे हैं मालिक कैसे भी करके चीज़ें ठीक हो जाए, एक मौका वापस से मिल जाएगा। कुछ पैसों को लेकर हो सकती है प्रॉब्लम हुई है इनको, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी देखो ये चाहते हैं रिश्ते नाते सब कुछ ठीक हो जाए और बैलेंस आ जाए लाइफ में फिर से। ओके, यही कार्ड वापस आए, ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्तों को लेकर। पैसे का लॉस हुआ है गाइस, और जल्दबाजी है, पता नहीं किस बात को लेकर जल्दबाजी है, लेकिन ओके फिर से आया, चीज़ें सब ठीक करना चाहता है। ये प्रार्थना करें मालिक कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कि आप पहले जैसा व्यवहार करते थे ना इनके साथ,
इतने प्यार से, प्रेम से, इतनी इज्जत देना वगैरह जो कुछ भी, ये सोच रहे हैं कि कहीं वो सपने जैसा नहीं हो जाए, कि आप वापस कभी इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करो, क्योंकि उनको वैसे व्यवहार की आदत आपसे हो गई। उतना पैम्पर करना, उतना ख्याल रखना, केयर करना, कहा ना यहाँ पर अपनात्व, ममत्व सब कुछ फील हो रहा है कि भर भर कर किसी इंसान को जितना ख्याल रख सकते हैं एक बच्चे की तरह, उतना ख्याल रखना करना, अब वो चीज़ें फील हो रही हैं कि ये वापस से मिलेगी या नहीं मिलेगी। 7 ऑफ 3 ऑफ कप्स, कम्युनिटी। ओके, नंबर 7 की एनर्जी, इनको डर है, इनको डर है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, 7 हो सकती है, 12 तारीख हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है ना, ये हो सकती है। ओके, कहा ना किसी ने बहकाया है इनको, किसी के कहने से ये चीज़ें हुई हैं गाइस। इनका दिमाग ऐसा नहीं है, इनके मन में तो आपके लिए है, लगाव है, अपनापन है, बहुत अच्छा अपनापन है, वरना कोई इंसान इस तरीके से आपके लिए प्रार्थना ही नहीं करेगा गाइस। ये यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, मालिक सब कुछ वापस से ठीक कर दो ना। एक जैसे दिन रात किसी इंसान का दिल धड़कता है ना, वैसा इनका दिल धड़क रहा है, उतना परेशान हो रहे हैं। और जिन्होंने बहकाया है ना, इनको भड़काने की कोशिश करी ना, उनके लिए इतना रौद्र रूप देखने को मिलेगा। ये देखो कि एक चलती फिरती लाइफ में कुछ चीज़ें खराब करने की कोशिश करी किसी और इंसान की वजह से, जो आपके साथ रिश्ते बिगड़े हैं ना, उस बात को लेकर कभी भी ये इंसान उनको माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। उस इंसान के साथ झगड़ा होता है जो देखना, क्योंकि अब समझ में आएगा ना, तब समझ में नहीं आया था, तब तो बातें बहुत सही लगी थी। आज समझ में आएगा कि कितना गलत ये इंसान आपके रिश्तों में करना चाहता था, और ये भड़कावे में आ गए किसी के भी। अब देखो, जो भी कहता है ना, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इन्होंने जो किसी के बहकावे में आकर व्यवहार करना था वो कर लिया। आज के बाद में ये उस इंसान की बात पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी भी अपनी लाइफ की बातें जो है ना उनके साथ शेयर नहीं करेगा, कभी किसी के ना, केवल ऐसे इंसान, कभी भी किसी इंसान और इंसान के बहकावे में नहीं आएगा। ये हो गई आपके लिए सेफ्टी की बात, सिक्योरिटी की बात। एक बार आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, स्वाभिमान को लेकर एक्शन लिया, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए फला। इस वजह से कहती हूँ, अगर खुद को वैल्यू दोगे ना, समय आपको वैल्यू देगा। देखना, इतनी बार मौके दिए, सुधार नहीं हुआ, गलतियां बढ़ बढ़ कर आपके सामने आई, है ना। इस बार आपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब इस इंसान को गलतियां का एहसास हो रहा है। आप कह नहीं रहे हो, पहले आपने कहा होगा, पर मानी नहीं होगी बात, मानी नहीं होगी अपनी गलतियां। अब आप कह भी नहीं रहे हो, लेकिन स्वतः किसी इंसान को एहसास होना कि क्या क्या गलतियां करी है, कितनी लापरवाही बरती है। समझदारी और अच्छाई यही है ना। तो अब आपको बैठे बैठाए, बिना कुछ कहे, अपनी शिकायतें जो है ना एक भावों के रूप में भेज रहे हो उनकी तरफ, कि वो समझे इस बात को, ठहराव आए एक व्यवहार में, रिश्तों को लेकर परिपक्वता आए, है ना। और वो समझे कि कैसे रिश्ते निभाते हैं और गलतियों में सुधार करते हैं, दोहराते नहीं हैं। ये चीज़ों को दिमाग में रखेंगे और आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, और कभी ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। ठीक है ना जी। अब आप इनके व्यवहार में 100% है परिवर्तन देखोगे, और बहुत अच्छा परिवर्तन, जहां आपको वैल्यू मिले, जहां जिन चीज़ों को लेकर एक एहसास की कमी थी वो कमी पूरी हो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।